अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे कि कल हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको होम्योस्टेसिस के बारे में बताया था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। कल भी मैंने आपको बताया था ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन हम कहते हैं बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर अगर हम सॉल्ट एंड वाटर को बैलेंस कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। व्हाट इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। लेकिन इसको भी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब नेचुरली है ये। ठीक है, अब इसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ठीक है, और आइसोटोनिक का भी वो पूछ लेते हैं समटाइम। तो व्हाट इज हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक हम कहते हैं मोर डाइल्यूट सोल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब होता है जब वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो इस तरह की जब कोई कंडीशन हो तो जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। मतलब जहाँ पे पानी जो है वो ज्यादा अमाउंट में हो। अगर हम बात करें हाइपरटोनिक की, तो हाइपरटोनिक एक इस तरह का इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट होता है उसे हम कहते हैं ये कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट है। मतलब ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, इस तरह का सोल्यूशन जिसमें जो वाटर है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो। जैसे कि आप सपोज करें, आप लोग ने मीठा पानी बनाया, उसमें शुगर जो है उसको आप कम डालते हैं और वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है शुगर सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, तो वो जो है वो हाइपोटोनिक होगा। मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और शुगर की क्वांटिटी जो है वो कम होगी। लेकिन अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक में वाटर जो है वो कम होता है। और अगर आप इस तरह का सोल्यूशन बनाएं जिसमें आप सपोज करें शुगर डालते जा रहे हैं, उसमें वाटर की क्वांटिटी अगर कम हो जाए और शुगर की ज्यादा हो जाए, तो उस तरह का जो इन्वायरमेंट होगा, इस तरह का जो सोल्यूशन बनेगा, उसे हम कहेंगे ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है जिसमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम हो। और इस तरह का इन्वायरमेंट जहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट मतलब पानी और शुगर दोनों इक्वल अमाउंट में हों, तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट होता है, इस तरह की जो कंडीशन होती है, इसे हम कहते हैं कि ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट और आइसोटोनिक कंडीशन है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको डिटेल में देखें, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक क्या होता है अगर हम इसको वन बाय वन डिटेल में देखें, तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट अभी मैंने आपको बताया डाइल्यूट इन्वायरमेंट होता है। डाइल्यूट इन्वायरमेंट का मतलब है कि यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ? सेल के साथ। तो डाइल्यूट इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू इंट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट, मतलब सेल के लिहाज से बाहर का इन्वायरमेंट जो है अगर वो डाइल्यूट हो, मतलब बाहर अगर सेल की बात की जाए, जैसे कि ये सेल है, बाहर वाटर ज्यादा हो और अंदर वाटर कम हो, तो क्या होगा? बाहर से जो पानी है वो सेल के अंदर एंटर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वाटर एंटर इनटू द सेल एंड सेल बिकम टर्जिड। सेल जो है वो फूल जाएगा। ठीक है, और ये होता है प्लांट सेल में। मतलब सेल के अंदर, मतलब प्लांट सेल के अंदर जब वाटर एंटर होता है तो वो टर्जिड होता है, वो फूल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में क्या होगा? एनिमल सेल के अंदर जब वाटर एंटर होगा, तो जब एक कंडीशन आपको पता है, हमारी बॉडी जो, जैसे मैंने आपको बताया था होम्योस्टेसिस में हम क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल में क्या होगा? एनिमल सेल के अंदर जब वाटर एंटर होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जब वाटर एंटर होगा, तो एनिमल सेल जो वो ब्रस्ट हो सकता है। तो फिर प्लांट सेल क्यों नहीं ब्रस्ट होता? क्योंकि प्लांट सेल के पास होती है सेल वॉल जो उसको मेंटेन करती है, जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए प्लांट सेल जो है ये ब्रस्ट नहीं होता। लेकिन एनिमल सेल के अंदर एक अमाउंट से ज्यादा वाटर एंटर हो जाए तो वो ब्रस्ट हो सकता है। उसके बाद दूसरी टर्म है हमारे पास हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मैंने अभी आपको बताया था कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जहां पे वाटर की अमाउंट जो है वो कम हो। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें वो सेल के मतलब इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट से, मतलब सेल में अगर क्या हो, पानी ज्यादा हो और बाहर पानी कम हो, तो फिर क्या होगा? सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और जब सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, तो उससे क्या होगा? सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा और श्रिंक होके उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, श्रिंक होके मतलब अपना स्ट्रक्चर जो उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आइसोटोनिक की, तो आइसोटोनिक क्या होता है? दे हैव सेम इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये सेम होते हैं, इसीलिए ना तो वाटर जो है वो अंदर एंटर होता है, ना ही वाटर बाहर एंटर मतलब बाहर लीव करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सेल रिमेन सेम, सेल जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये थ्री टर्म्स हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। इसमें मैंने आपको बताया वाटर जब ज्यादा हो तो हाइपोटोनिक, इसमें मैंने आपको बताया वाटर जब कम हो तो जो सोल्यूशन बनेगा वो हाइपरटोनिक, और इसमें मैंने आपको बताया जब कंडीशन दोनों तरफ सेम हो तो इसे हम कहते हैं आइसोटोनिक।
ठीक है। अब मैंने इन तीनों को रिलेट किया है सेल के साथ, सेल के एनवायरनमेंट के साथ, और मैंने आपको बताया अगर बाहर जो है वो पानी ज्यादा होगा तो वो सेल के अंदर एंटर होगा और सेल टर्जिड हो जाएगा। अगर बाहर जो है वो पानी कम होगा, सेल के अंदर पानी ज्यादा होगा तो सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर जाएगा, जिससे सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। और अगर मतलब दोनों तरफ सेम कंडीशन है, मतलब बाहर और अंदर सेम इन्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल रिमेन सेम, सेल जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, इससे ही नेक्स्ट टॉपिक जो ऑस्मो रेगुलेशन का ही है उसे हम पढ़ेंगे, वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हमने देखना है कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से अपने अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स को जो है वो मेंटेन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट। मतलब अगर हम वाटर की बिहाफ पे देखें तो प्लांट्स जो है इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोफाइट्स। व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स? हाइड्रोफाइट्स मैं पहले आपको बता देती हूँ टाइप्स। पहला है हाइड्रोफाइट, दूसरा हमारे पास आएगा मीजोफाइट, और तीसरा हमारे पास आएगा जीरोफाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफाइट्स क्या होती हैं। तो हाइड्रोफाइट्स की अगर बात की जाए तो इस तरह के प्लांट्स विच लीव्स इन फ्रेश वाटर, मतलब इस तरह के प्लांट्स जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जैसे वाटर लिली की बात करें तो आपको पता है वाटर लिली जो है वो पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये प्लांट्स जो है सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं तो ये अपने अंदर ज्यादा पानी को एंटर नहीं होने देते। ये जैसे जैसे पानी इनके अंदर एंटर होता है उसके साथ साथ ये जो है वो निकालते रहते हैं, अपनी बॉडी से लीव करते रहते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करेंगे अपने, मतलब इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जैसे ही, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो ज्यादा पानी होता है तो ये क्या करते हैं अपनी बॉडी से जो है वो पानी को, एक्सेस वाटर को जो है रिमूव करते रहते हैं। इस बिहाफ पे ये जो है ये सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम इसमें एडेप्टेशन की बात करें कि इन प्लांट्स ने अपने सर्वाइवल के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए क्या ऐसी चीजें की हुई हैं, क्या ऐसे एडेप्टेशंस की हुई हैं, तो इनमें फर्स्ट वन है लीफ एरिया जो है, मतलब इनके जो पत्ते का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब इनके पत्ते का साइज जो बहुत बड़ा है। दूसरा क्या होता है, स्टोमेटास जो हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं ऑन अपर साइड ऑफ द लीफ डर्मिस। मतलब पत्ता जैसे है, सपोज करें ये मैंने लीफ ड्रॉ किया है तो लीफ के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा होंगे और ये अपर साइड पे होंगे, मतलब एपिडर्मिस के अपर साइड पे होंगे। ऐसा क्यों होता है, ताकि ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब पानी जो क्योंकि ज्यादा है तो उसको साथ साथ ये जो है वो ट्रांसपायर कर सके, अपनी बॉडी से जो है वो बाहर निकाल सके। ठीक है, और इसमें एग्जांपल मैंने आपको बता दिया वाटर लिली। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास प्लांट्स आते हैं वो है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि मॉडरेट वाटर, मतलब जैसे कि अब हम आप देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास मैंगो प्लांट हो गया या फिर ब्रासिका प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं जो मतलब मॉडरेट वाटर जहाँ पे इन्हें अवेलेबल होता है, तो इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं मीजोफाइट प्लांट्स। ठीक है, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, जब इनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मतलब जब इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी होगा तो ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ वाटर, मतलब अपनी बॉडी से वाटर को लॉस करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। लेकिन जब इनके पास लेस वाटर होता है, मतलब पानी जो है वो कम क्वांटिटी में होता है, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, तो ये पानी को जो है वो अपनी बॉडी से बाहर नहीं जाने देते। तो ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है जिस बिहाफ पे मीजोफाइट जो है सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, इनकी अगर हम अडेप्टेशंस की बात करें कि इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए अपने अंदर क्या चेंजेस की हुई हैं, तो सबसे पहले ये है कि जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हो, जब इनके पास पानी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटास को हर टाइम ओपन रखते हैं। स्टोमेटा ओपन होगा तो इनके लीव से जो है वो पानी ज्यादा से ज्यादा बाहर जाता रहेगा। ठीक है, और जब इनके पास लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, पानी जब इनके पास कम होता है, तो ये अपने स्टोमेटास को क्लोज कर देते हैं ताकि इनकी बॉडी से पानी जो है वो बाहर ना जा सके और ये सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है, जैसे मैंगो हो गया और ब्रासिका हो गया, ये बनाना प्लांट्स हो गए, जैसे आप इर्द गिर्द अपने प्लांट्स को देखते हैं वो सारे जो है मीजोफाइट्स में आते हैं। उसके बाद जो है हम बात करेंगे जीरोफाइट्स की। जीरोफाइट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर इसमें पूछा जाता है इनकी अडेप्टेशंस, मतलब इसके अडेप्टेशंस क्या हैं। जीरोफाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट ए कंप्लीट नोट ऑन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। इसमें आपने ये तीनों जो है टाइप्स इसकी डिस्कस करनी होती हैं, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो जीरोफाइट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लांट्स इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि बहुत इन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशंस की हुई हैं और ये ज्यादातर पाए जाते हैं हार्श कंडीशंस में, मतलब डेजर्ट में, डेजर्ट एरिया में ये प्लांट्स पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ये अपनी बॉडी से पानी को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट में जो है पानी वैसे ही अवेलेबल नहीं होता, तो अगर इनके पास वाटर है तो ये उनको अपनी बॉडी से बाहर नहीं जाने देंगे, प्रिवेंट करेंगे लॉस ऑफ वाटर को। ठीक है, इन्होंने क्या अडेप्टेशंस की हुई हैं, ये जो प्लांट्स हैं इनके जो लीव्स होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं, एक तो बहुत मोटे मोटे होते हैं, जैसे आपने कैक्टस प्लांट देखा होगा, कैक्टा है वो आपके घरों में भी होता है, अक्सर आपने देखा होगा, या फिर आपने एलोवेरा का प्लांट देखा होगा, ये भी दरअसल डेजर्ट प्लांट ही है। ठीक है, तो इनके जो पत्ते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं और स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे
छोटे छोटे पत्ते होते हैं और बहुत ज्यादा मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या अडेप्टेशन की हुई है अपने सर्वाइवल के लिए, स्मॉल सरफेस एरिया, मतलब इनके जो पत्तों का सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनके जो पत्ते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। इसके अलावा इनके पत्तों के ऊपर क्या होता है, थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल, मतलब इन्होंने अपने पत्तों के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल की एक लेयर बनाई होती है। इससे क्या होता है, ये क्यूटिकल की जो लेयर होती है ये प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को, इनकी बॉडी से वाटर को जो है वो बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। इसके अलावा हैज स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मिस, मतलब अगर हम बात करें जैसे ये लीव है तो लीव की एक होती है अपर एपिडर्मिस, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो ये लीव की अपर एपिडर्मिस है, एक होती है लोअर एपिडर्मिस, तो नीचे वाली साइड पे इसमें स्टोमेटाज होती हैं। अब ये नीचे वाली साइड पे स्टोमेटा क्यों होते हैं, ताकि इनकी बॉडी से जो है वो वाटर जो है वो लॉस ना हो सके। तो ये इन्होंने कुछ अडेप्टेशंस की हुई हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो हैज स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की नीचे वाली साइड पे स्टोमेटा होते हैं ताकि इनकी बॉडी से वाटर जो है वो बाहर रिमूव ना हो सके। दूसरा ये क्या करते हैं, जब ड्राई सीजन आता है, जब खुश्क मौसम आता है, तो ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, ये अपने पत्तों को जो है झाड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इनके अंदर से वाटर ना लॉस हो सके। ये सारी जो अडेप्टेशंस की हैं इसीलिए की हुई हैं ताकि अपने वाटर को अपनी बॉडी से लॉस ना होने दे, पानी को अपनी बॉडी से जो है वो बाहर ना जाने दें। इसके अलावा जब ये अपने पत्तों को जो है वो शेड कर देते हैं ड्राई सीजन में, तो फिर क्या होता है, इनकी जो स्टेम होती है, इनका जो तना होता है वो परफॉर्म करता है एज मतलब फोटोसेंसिस, मतलब फोटोसेंसिस के तौर पे फोटोसेंसिस का प्रोसेस जो स्टेम के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वो कैक्टस प्लांट है, ठीक है। और ये जो कैक्टस प्लांट है, ये जो जितने भी डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं जीरोफाइट्स, ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। और इस तरह के प्लांट्स जो अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं, और जो वाटर को स्टोर करने वाला ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं सकुलेंट ऑर्गन। द ऑर्गन विच स्टोर वाटर इज नोन एज सकुलेंट ऑर्गन। क्लियर है। तो ये आज हमने डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया है हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, और इसमें हमने इसकी 3 टाइप्स से वो डिस्कस की हैं। पहली है जो हाइड्रोफाइट्स है, दूसरी जो है वो मीजोफाइट है, और तीसरी जो है वो जीरोफाइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। थैंक यू वेरी मच।